बिपरजॉय साइक्लोन इन दिनों लगातार चर्चा में है। ये साइक्लोन अरब सागर में बना था। 6-7 जून से वहाँ पर पैदा हुआ था। इसके बाद से लगातार ये महाराष्ट्र और गुजरात के तटों की ओर बढ़ा है। 15 जून को बिपरजॉय साइक्लोन का लैंडफॉल होगा, यानी ये साइक्लोन गुजरात के तटों के पास समंदर से धरती पर टकराएगा। लैंडफॉल के बाद ये भी चेतावनी दी गई है कि साइक्लोन का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। भारी बारिश हो सकती है और इसके अलावा तेज हवाएं भी चल सकती हैं। साइक्लोन की रफ्तार अभी 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। इन सारी बातों के बीच, साइक्लोन से जुड़ी तमाम बातों के बीच, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये दोनों ही यूनिट्स लगातार गुजरात में एक्टिव बनी हुई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 10-10 से ज़्यादा टीमें पिछले कई दिनों से, जब से बिपरजॉय चक्रवात की बातें रही हैं, तब से लगातार गुजरात के तटीय इलाकों में एक्टिव हैं। लगातार इन्होंने उन तमाम इलाकों को खाली कराया है जो समंदर के पास हैं और जहां पर चक्रवात का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। यहां से लोगों को हटाकर दूसरी जगह उनको कैंपों में रखा गया है। इसके अलावा भी तमाम राहत बचाव कार्यों की तैयारियां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जिम्मे में ही हैं। ऐसे में ये समझना भी ज़रूरी है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ असल में होते क्या हैं। इनका फुल फॉर्म हमने आपको पहले बताया ही है। एनडीआरएफ का मतलब नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और एसडीआरएफ का मतलब होता है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ये दोनों ही यूनिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गृह मंत्रालय के अधीन आती हैं। गृह मंत्रालय की डिजास्टर मैनेजमेंट डिवीजन के ये दोनों अंग हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ। एनडीआरएफ का गठन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सेक्शन 44 के अधीन हुआ था। ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो कि किसी भी प्राकृतिक आपदा या मानव निर्मित आपदा के समय लगातार एक्टिव रहती है। राहत बचाव कार्य और उससे जुड़ी तमाम तैयारियों में इनकी बड़ी भूमिका रहती है। वर्तमान में एसडीआरएफ की 12 बटालियन है और कुल मिलाकर 1150 करीब लोग एनडीआरएफ की इन बटालियन से जुड़े हुए हैं जो अलग अलग राहत बचाव कार्य की जिम्मेदारी संभालते हैं। ये 12 बटालियन असम में है, वेस्ट बंगाल में बटालियन है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में ये बटालियंस हैं। इन बटालियन को इस तरह से ट्रेन किया जाता है, इनके पास ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं, इनकी तैयारियों का हिस्सा होता है कि किसी भी आपदा से निपट सकें। और हम लगातार देखते भी हैं कि एनडीआरएफ तमाम बड़ी आपदाओं में लगातार एक्टिव रहते हैं। एनडीआरएफ के बाद आता है एसडीआरएफ। एसडीआरएफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2009 के सेक्शन 3.4.5 का हिस्सा है। एनडीआरएफ की टुकड़ियों को तैयार करना, इनको लगातार सारे इक्विपमेंट से मुस्तैद रखना, लैस रखना, इसकी जिम्मेदारी होती है राज्यों की। राज्यों को इसके लिए फंड भी मिलता है जो केंद्र सरकार की तरफ से ही मिलता है, गृह मंत्रालय की तरफ से। इसके अलावा राज्यों को ये जिम्मेदारी संभालनी होती है कि एसडीआरएफ की यूनिट्स लगातार एक्टिव रहें, कहीं भी ज़रूरत होने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से वहाँ भेजा जा सके और उनके पास चाहे मैन पावर की बात हो, चाहे उनके पास साजो सामान की बात हो, हर तरीके से वो इतने लैस रहें कि किसी भी आपदा के समय वो राहत बचाव कार्य चला सकें। वर्तमान में 24 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपनी एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मौजूद है और ज़रूरत पड़ने पर वो इसका इस्तेमाल अलग अलग प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदाओं में करते रहते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।